अजलान ने उसे अपनी बाहों में जकड़ा तो मायरा की सांसें बेतरतीब हो गईं। उसकी गर्म सांसें मायरा की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। अजलान, मायरा ने हाँफते हुए उसे रोकना चाहा, मगर अजलान ने उसके लबों पर अपनी उंगली रख दी। आज कोई इनकार नहीं मायरा, मैं कब से इस लम्हे का मुंतज़िर था जहाँ दुनिया की हर परेशानी, हर फासला मिट जाए और सिर्फ हम रह जाएं। रात का आखिरी पहर था। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी, जिसकी आवाज़ खिड़की के शीशों पर एक मध्यम सा संगीत बखेर रही थी। कमरे में सिर्फ एक साइड लैम्प जल रहा था, जिसकी जर्द रोशनी ने हर शय को एक तिलिस्माती रंग दे रखा था। मायरा सोफे पर बैठी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका ध्यान सामने खड़े अजलान पर था, जो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए खिड़की से बारिश को देख रहा था। उसका वर्जिशी वजूद और उस पर पड़ती सायों की लहरें मायरा के दिल की धड़कनें तेज करने के लिए काफ़ी थीं। अजलान पलटा। उसकी गहरी सियाह आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मायरा को अपनी तरफ खींच रही थी। वो आहिस्ता कदमों से मायरा के करीब आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने मायरा के हाथ से किताब लेकर एक तरफ रखी और उसका हाथ थामकर अपने लबों से लगा लिया। आज तुम बहुत खामोश हो मायरा। उसकी आवाज़ सरगोशी की मानंद कमरे में गूंजी। मायरा ने शर्मिंदगी और बेताबी के मिले जले एहसासात के साथ नजरें झुका ली। बस बारिश का मौसम है ना? अजलान मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें फतह और जुनून था। उसने मायरा का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। ये बारिश तो सिर्फ बहाना है, असल वजह तो तुम हो, जो आज मुझे किसी और ही दुनिया में ले जा रही हो। वो उठा और मायरा को अपने साथ खड़ा कर लिया। उसका कुर्ब मायरा के गिर्द एक हिसार बन गया। अजलान ने उसे अपनी बाहों में जकड़ा तो मायरा की सांसें बेतरतीब हो गईं। उसकी गर्म सांसें मायरा की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। अजलान, मायरा ने हाँफते हुए उसे रोकना चाहा, मगर अजलान ने उसके लबों पर अपनी उंगली रख दी। आज कोई इनकार नहीं मायरा, मैं कब से इस लम्हे का मुंतज़िर था जहाँ दुनिया की हर परेशानी, हर फासला मिट जाए और सिर्फ हम रह जाएं। उसने मायरा को उठाया और बेड की तरफ ले गया। रोशनी मध्यम थी, मगर उनके जज्बात की शिद्दत ने कमरे का दर्जाए हरारत बदल दिया था। मायरा ने अपना सर उसके सीने पर टकाया। उसे अजलान के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं, जो बिल्कुल उसके दिल की धड़कनों से हम आहंग थीं। अजलान ने उसके बालों को उंगलियों में उलझाया और उसके कान के पास झुककर सरगोशी की। मायरा, तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो? तुम मेरा जुनून हो, मेरी आखिरी हद हो। मायरा ने उसकी शर्ट को मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखें जज्बात से भर गई थीं। उसने अजलान को अपने मजीद करीब खींचा। उस लम्हे बारिश की आवाज़ और कमरे की खामोशी ने मिलकर यह एक ऐसी दास्तान रकम कर दी थी जिसका इख्तिताम सिर्फ मोहब्बत की शिद्दत में होना था। अजलान के होंठ मायरा के लबों के बिल्कुल करीब थे, एक ऐसी शिद्दत जिससे मायरा का वजूद कांप उठा था। वो उसकी कुर्बत में पिघल ही रही थी कि एक लम्हे की हिचकिचाहट ने उसे रोक दिया। जैसे ही अजलान ने अपने लब उसके लबों पर रखने की कोशिश की, मायरा ने यकायक अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अजलान का हाथ हुआ में ठहर गया। उसकी आंखों में जो नरमी थी वो एक लम्हे में गुस्से और अना में बदल गई। वो पीछे हटा और उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। तुम्हारा मतलब क्या है मायरा? उसकी आवाज़ में एक सर्द लहर थी। मायरा ने खामोशी इख्तियार की। दिल की धड़कनें उसे डरा रही थीं। अजलान गुस्से में बेड से उठ खड़ा हुआ। उसका लहजा अब पहले जैसा ना था। अगर तुम्हें मेरी कुर्बत इतनी ही नागवार गुजरती है तो याद रखना,
اب میں خود کبھی تمہیں نہیں پکاروں گا۔ وہ کمرے سے نکل گیا اور اس رات کے بعد سے جیسے زندگی ہی بدل گئی۔ اذلان نے اس سے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اسے ہر قدم پر ٹوکتا، اس پر چلاتا اور اسے اپنی نظروں سے اوجھل رکھنے کی کوشش کرتا۔ اس نے مائرہ کے کمرے میں آنے پر پابندی لگا دی تھی۔ وہ اسے تکلیف دیتا، اسے نظر انداز کرتا، لیکن مائرہ کے لیے سب سے بڑی اذیت اذلان کی یہ دوری تھی۔ اذلان کا دل بھی دہک رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ مائرہ اس کی محبت کا مذاق اڑا رہی ہے، اسے جان بوجھ کر تڑپا رہی ہے۔ وہ اسے تکلیف دے کر خود بھی کرب سے گزر رہا تھا، لیکن اس کی انا اسے واپس جانے سے روکتی تھی۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ مائرہ کا ہر لمحہ اذلان کی سوچ میں گزرتا۔ اسے اب احساس ہوا کہ اس کی انا نے اسے اس سے کتنا دور کر دیا ہے۔ وہ اب اسے کھونے کے ڈر سے پاگل ہو رہی تھی۔ ایک رات جب طوفان باہر نہیں بلکہ ان کے دلوں میں تھا، مائرہ ہمت کر کے اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ اذلان کھڑکی کے پاس اکیلا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مرا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ مائرہ کچھ نہ بولی، بس آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی۔ اذلان نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر مائرہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اذلان کی انا کو چکنا چور کر گئے۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتی، اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ اذلان کے چہرے کے سخت تاثرات پگھلنے لگے۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اس بار مائرہ نے اپنا چہرہ نہیں موڑا۔ اذلان نے جیسے برسوں کی پیاس اپنے لبوں میں سمیٹ لی ہو۔ وہ بوسہ صرف ایک اظہار نہیں تھا، بلکہ ان کے درمیان کی ساری دیواروں کا خاتمہ تھا۔ اس رات جذبات کی ساری حدیں ٹوٹ گئیں۔ کمرے میں صرف ایک دوسرے کی ہانپتی ہوئی سانسیں اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں تھیں جو اب ایک ہو چکی تھیں۔ وہ جو نفرت اور غصے کا کھیل کھیل رہے تھے، وہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب ایک دوسرے کے لیے مکمل ہو چکے تھے۔ جہاں انا کی کوئی جگہ نہیں تھی، صرف جنون اور محبت کی انتہا تھی۔